ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमने क्या किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसमें हमने सिर्फ़ देखा कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी ये चाहा कि हमें बहुत से सारी प्रोडक्शन मिले, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन की फीडिंग हो सके, उनको खाना मिल सके। दिन इस वक्त हम स्कॉस्ट जम्मू में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर बलबीर सर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो है क्या चीज़ है। जो हम सब्जियां आजकल खा रहे हैं घर में, वो किस तरह जो है तैयार की जाती है। सबसे पहले आप हमें इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा बताएं कि इनऑर्गेनिक क्या चीज़ है। देखिए आप के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो हमने क्या किया कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसमें हमने सिर्फ देखा कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है। पॉपुलेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी ये चाहा कि हमें बहुत से सारी प्रोडक्शन मिले, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन की फीडिंग हो सके, उनको खाना मिल सके। तो उस चक्कर में हमने क्या किया कि हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करना चाहा, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट क्या थे, वो को नज़र रखा, लेकिन फार्मर ने क्या किया कि फार्मर ने प्रोडक्शन लेना, बेनिफिट लेना सोचा और उसका भारी तादाद में यूज़ करना कर दिया। बड़ी सारी जगह ऐसा होता है, देखो अभी आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था कि आप एक सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ करो। वो सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों यूज़ करने के लिए बोला गया था? क्योंकि हम बिना जाँचे, मिट्टी की परख किए बिना ही क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फार्मर उसको डालता रहता है अपने केमिकल फर्टिलाइज़र्स। उससे क्या होता है, आप समझते ही हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, जो अगर हम 100% देते हैं तो उसका 40 से 60% ही हमारी ज़मीन, पौधे या उसको मिलता है। बाकी जो 40% बच जाता है, 40 से 50%, वो क्या होता है, वो हवा में या फिर वाटर लीचिंग हो जाता है, वाटर में चला जाता है, या फिर हमारी सॉइल को ख़राब करता है। तो जो पानी में जाता है उससे हमारा पानी भी प्रदूषित हुआ, उससे हमारी हवा भी प्रदूषित हुई। आपने देखा एयर में भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो है मेन फैक्टर, वो हमारा ये भी है, केमिकल्स जो जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हम। तो इसलिए अब आपको पता होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अब चलाया हुआ है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ है इस पे, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक में क्या कुछ जो है होता है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए जो है काफ़ी हानिकारक है। यही मैंने जो आपको बताया कि हम जो ऑर्गेनिक हो गया, जो हम जिसमें किसी भी केमिकल का, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, चाहे वो, मेरा कहने का मतलब किसानों के लिए, चाहे वो जो दवाई है, चाहे कोई हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम दवाई यूज़ कर रहे हैं, वो हम ना यूज़ करें और हम ऑर्गेनिक करें, जो हमारी सेहत पे बुरा असर ना डाले। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम कोई भी केमिकल, केमिकल से बना फर्टिलाइज़र हो, केमिकल से बना पेस्टिसाइड हो, उसको नहीं यूज़ कर दे। और ऑर्गेनिक में हम बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारा FYM है, कंपोस्ट खाद है, और हमारी बड़े सारे गाय का गौमूत्र हो गया, वर्मी वॉश हो गया। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनिक के द्वारा बायो, जो हम, जैसे हम, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं आजकल, बड़ा सारा चलाया गया है कि आप अपने जितना भी कचरा है उसको कंपोस्ट में तैयार करो, तो उनको यूज़ करके, क्योंकि वो हमारे लिए पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते और हेल्दी फूड तैयार करते हैं जिस। वर्मी कंपोस्ट जो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक ये सॉइल में, इसमें इसका क्या बेनिफिट है और ये कितने दिन में तैयार होता है, कैसे फार्मर जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए हमारा जो एलाइड डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, तो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस और मतलब हमारा रिसर्च, एकेडमिक और एक्सटेंशन पे ज़्यादा जोर रहता है। लेकिन जो हमारा एलाइड, जैसे हर जगह केवीकेस बने हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो या डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हो। डिपार्टमेंट से आपने क्या करना है कि डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको सब्सिडी देते हैं, शेड्स बनवा रहे हैं उनके, वो आप वो बना सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि जो हम FYM ऐसे इकट्ठा करते हैं, उसको तैयार होने में 1 साल लगता है। हम जब इकट्ठा करके रखते हैं, जो वो जब तक वेल डिकम्पोज़्ड होता है, बन के तैयार होता है, तो उसको साल लगता है। वही हम अगर वर्म्स के थ्रू करें, वर्मी कंपोस्ट बनाएँ, एक वो डाल के उसमें हम FYM डालते हैं, हमारा बचा हुआ जो भी अवशेष जितना भी है, क्रॉप्स का रेज़िड्यू हो गया, या फिर जो हम, जैसे हमारे एनिमल्स खाते हैं पशु, वो बच जाता है, वो सारा उसमें डाल के, सिर्फ़ उसमें सिट्रस और मिर्च वाला छोड़ के आप सारी चीज़ें उसमें डाल के उसको तैयार कर सकते हो। उसको तैयार कर में उसमें एक हमारे जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स,
केंचुए बोलते हैं जिनको हम अपनी देसी भाषा में, उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन वो एक अलग किस्म के हैं जो एसिनाफिटिडा नाम के होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। उनसे क्या होता है कि वो 2 महीने में आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करो तो 60 से 90 दिन में और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अगर पूरी उसमें मॉइस्चर पूरा पानी दो, पूरा ध्यान रखो उसका, तो वो इतना फास्ट डिकम्पोज़र है कि जो साल में आपका खाद तैयार होना है वो वर्मी कंपोस्ट आपका 2 महीने में तैयार हो जाएगा, 2 ढाई महीने में। कितना बेनिफिट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, क्योंकि इनऑर्गेनिक से जो है काफ़ी सारी बीमारियां जो है हमारी हेल्थ में फैल रही है, जो हम सब्जियां केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ से बनी हुई खाती हैं। अब मार्केट्स में जो है फर्टिलाइज़र्स की यूज़ की हुई सब्जियां आ रही है, उनके बजाय जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अगर फार्मर्स अपने घरों में स्टार्ट करें तो उसका कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या होता है, फार्मर केमिकल्स यूज़ कर रहा था सारी जगह, तो उसी से आपने देखा कितनी बीमारियाँ आजकल, ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने कभी सुनी भी नहीं होंगी, तो वो चलती रही। वो इसी से आए आ रही हैं, हम जो केमिकल और फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स और ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक पे अब इसीलिए मतलब अब आप देख रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि ऑर्गेनिक पे ज़ोर दिया जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक कीजिए, ऑर्गेनिक कीजिए। और हमारा एरिया जो J&K है, वो ऐसे ही मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑर्गेनिक है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया जितने भी हैं, उनमें बड़ा कम फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। मैदानी इलाकों में बड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कम यूज़ होता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, बड़ा नहीं, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा, थोड़ी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप ऑर्गेनिक यूज़ करें। नहीं तो अपने घर की जो आपकी किचन गार्डनिंग है, उसमें तो आप सब्जियाँ कम से कम सब्जियाँ ऑर्गेनिक वाली खाएँ, क्योंकि सब्ज़ी क्या होता है, आज टूटी कल नहीं तो परसों 3 दिन में आपके घर की रसोई में पहुँच जाएगी। तो केमिकल का असर इतने 2 दिन में ख़त्म नहीं हुआ होता, कम भी नहीं हुआ होता। तो आजकल आपको पता है, प्रॉफ़िट कमाने के लिए लोग तो केमिकल में डिप करके भी आपको सब्जियां खिला रहे हैं, उसकी शाइनिंग रखने के लिए। तो ऑर्गेनिक अगर आप करोगे तो ऑर्गेनिक आपको ये इससे फ्री मिलेगी। फार्मर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये फार्मिंग जो है सेहत के लिए काफ़ी अच्छी है, इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर एक हमारा हेल्दी खाना, अगर आपको हमारे हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी अनाज तैयार होगा और हेल्दी खाना आपको मिलेगा, और वो बीमारियों के बिना मिलेगा अगर आप ऑर्गेनिक खाते हो। फार्मर्स को थोड़ी सी तकलीफ़ होगी क्योंकि उसकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है, लेकिन टाइम डाल के वो बराबर पहुंच जाती है, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक फार्म का एक रिसर्च सेंटर भी है इस कॉस्ट में, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर कहते हैं। तो वो आप उसमें अगर आओ, एक कोई भी फार्मर आए, वहाँ से आके पता कर सकता है, जानकारी ले सकता है किस तरह से हम काम करें। हमारे स्टूडेंट्स का भी उनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, शायद ऑर्गेनिक की डिवीज़न स्टार्ट हो जाए और उसके बाद ऑर्गेनिक का काम चलना स्टार्ट हो जाए। तो हम ऑर्गेनिक की जो हमारा सेंटर है, आप वहाँ से किसी भी तरह की ऑर्गेनिक से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। हमारे वहाँ पे और भी साइंटिस्ट हैं, आप स्क्वास्ट में लगाइए चक्कर, वहाँ से देखिए कैसे होता है। हम हर साल में 2 बार हमारे जो वीसी साहब हैं, डॉक्टर जेपी शर्मा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, उन्होंने अब हर मतलब साल में 2 बार मेला करा रहे हैं। आप उस मेले में चक्कर लगाइए, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। बाकी बच्चे जो हैं वो भी जो पढ़ रहे हैं जहाँ, वो उनसे भी मैं कहूँगा कि उनके भी संपर्क में जो फार्मर्स आते हैं उनको बताएं कि केमिकल और इसका कितना बैड इफ़ेक्ट है, और आपको ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाने से आपकी आपके आने वाली जो भी बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी नस्ल है, वो हेल्दी और साफ़ फूड खा सके। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।